चलो, पिछली क्लास में अपन ने बात किए थे जो आपका विंडो है। विंडो मतलब एमएस वर्ड की विंडो है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है और किस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, किसका क्या काम है, सारी चीज़ें हमने देख लिए थे। बन गया था, मतलब याद भी हो गई ना। ठीक है, तो ये टाइटल बार बता दिया था मैंने, टैब बता दिया था, रिबन, रिबन के अंदर आपका क्या देखने को मिल जाता है, ग्रुप मिल जाता है, ग्रुप में कमांड मिल जाती है, रूलर मिल जाता है, स्क्रॉल बार मिल जाती है, वर्क एरिया मिल जाता है, स्टेटस बार में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स मतलब ही वर्किंग एरिया। डेस्कटॉप तो वो मेन स्क्रीन है आपकी, ये है ना, तो वो अलग चीज़ हो गई। पर एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं अपन अभी। तो अब एमएस वर्ड में मेन काम जो हो जाता है क्या, वर्ड प्रोसेसिंग का। और वर्ड प्रोसेसिंग मतलब टेक्स्ट को टाइप करना। तो नॉर्मली जो है टेक्स्ट को अभी टाइप कर लिए मान लो ये, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में जो है हम क्या कर सकते हैं भाई, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, कट कॉपी करके। जैसे मान लो इसको अपन ने सेलेक्ट करे तो सेलेक्ट करना आपसे बनता होगा, जैसे कि ये दिख रहा है कर्सर। ये कर्सर जो पतली सी लाइन, इसको कर्सर बोल देते हैं। कर्सर का मतलब क्या हो जाता है कि जहां से आप टाइप करना शुरू करोगे, यानी कि आपकी करेंट स्टेटस क्या है, कर्सर। तो कर्सर की जगह से आप माउस की लेफ्ट बटन दबाओ और पकड़कर घसीटोगे तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हो, स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, साथ ही आप फाइंड, रिप्लेस, ये सारे काम कर सकते हो। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला काम इसमें है बोल्ड। बोले तो ये देखो, डार्कनेस बढ़ाई जा सकती है, वापस से क्लिक करो तो वहीं चले जाते। इटैलिक है ना, तिरछा हो जाता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन इसको। उसके बाद यहाँ देखो अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन आ जाती है। और अगर आप स्ट्राइक थ्रो करते हो तो क्रॉस हो जाएगा, इसका मतलब उपयोगी नहीं है। उसके साथ ये दो ऑप्शन और है, इसको अपन बाद में देखेंगे। यहाँ ये वाला ऑप्शन जो है आपके फॉन्ट के जो फेस है उसको चेंज करने देता है। मान लो आप यहाँ चेंज करते, देखो फॉन्ट का फेस बदल रहा है, ये देखो, मतलब जो प्रकार है देखो उसका बदल रहा है, चेहरा। ठीक है, डिज़ाइन बोले तो फेस बदल रहा है। चलो, ये तो हो गया फेस की बात। ये हो गया आपके फॉन्ट के साइज, मतलब सेलेक्ट करने के बाद देखो फॉन्ट को बड़े कर सकते हो, फॉन्ट को छोटे कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद आप इसको जो है यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो और यहाँ से आप छोटा कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, जैसे भी करना है। डायरेक्टली आप बढ़ा सकते हो, और नहीं तो आप जो है दो दो पॉइंट करके बढ़ा सकते हो, दो दो पॉइंट करके कम कर सकते हो। ऐसे ही आपको दिख रहा है कैपिटल स्मॉल दिखते रहते होंगे, तो यहाँ से आप बदल सकते हो। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईज वर्ड, टोगल केस। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो होता है सेंटेंस केस होता है। कभी कभी आप ऐसा लिख रहे हैं अपने नाम वगैरह, तो आप कैपिटलाइज ईज वर्ड कर सकते हो, यानी कि नाम भी बड़ा और सरनेम भी बड़ा। ठीक है, देखो हर एक में एक एक बड़ा मिल जाता होगा, है ना। परंतु आप ये वाला हर जगह नहीं करते, आप क्या करते हो, सेंटेंस केस। बुक वगैरह में देखना यही मिलता है। ठीक है, और सबको कैपिटल करना कभी तो आप अपर केस कर देना, है ना। सबको छोटा करना तो लोअर केस, आपकी मर्जी। उसके बाद यहाँ देखो आपको मिल जाता है एक टाइपोग्राफी, टेक्स्ट इफेक्ट बोल सकते हैं। तो टाइपोग्राफी में जाओगे तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते, बनी बनाई, देखो दिख रही, कोई भी अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी अप्लाई करोगे हो जाएगी। चलो, नहीं करते अपन अभी इसको। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टेक्स्ट में जाओगे तो फॉन्ट कलर कर सकते हो। देखो ये पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाएगा। पर हम चाहते हैं पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग ना करें, हमारे इंपॉर्टेंट शब्द है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट शब्द है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं हाईलाइट। क्या कर लेंगे, हाईलाइट। तो हाईलाइट वाला दिख रहा है, हाईलाइट को सीधे क्लिक करो और आप ऐसे ला के अपने हाईलाइटर जैसे चला दो, देखो इस प्रकार से, समझ गए। अब हटाना है, तो हटाना है तो जहाँ तक ले गए वहीं से आप वापस कर दो। देखो यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट करो और हटा दो। पर अभी हट रहा ना, मान लो ऑप्शन अभी हमने लगा दिए और ऑप्शन को दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए मान लो, या इसको अनसेलेक्ट कर दिए, तो अब थोड़ी हटेगा। देखो हट रहा है कभी, तो इस कंडीशन में आप सेलेक्ट करो इसको और इसी हाइलाइटर के अंदर जाओ और नो कलर कर दो। समझ गए, कलर करना तो सर फिर वापस उसी फिर सेलेक्ट करो, फिर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको पता है। उसके बाद दो ऑप्शन और बचे हैं, कौन से, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो अब भी जैसे इनको बता रहा था मैं कि भाई यहाँ अगर मान लो H2O लिखना है तो 2 को हमको कहाँ लिखना होता है, नीचे, नीचे ना। तो यहाँ करते हैं सबस्क्रिप्ट, और अगर स्क्वायर लगाना तो सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, पर उसी चीज़ को बस सेलेक्ट रखना जो हम लाना ले जाना चाहते हैं। पता चल रहा है सबको सेलेक्ट कर लिए, सब ऊपर जा रहा है, सब नीचे जा रहा है, तो ऐसा मत करना। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे देखो कट कॉपी पेस्ट दिया है। मान लो ये जो H2O लिखा है, इसको अगर उठाना चाहते हैं यहाँ से तो कट कर लो और नीचे यहाँ कर्सर ला के एंटर करो कीबोर्ड से, और यहाँ लाकर अपन कर दो पेस्ट, मतलब उठाकर लाए हैं, मूव करे। पर मान लो H2O यहाँ भी चाहिए और दूसरी जगह भी, तो ये कॉपी लिखा, देखो
और कॉपी करे और यहाँ एंटर करे और यहाँ लाकर अपन फिर से क्या कर दें, पेस्ट। तो इसका मतलब पेस्ट कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी बार किया जा रहा है, कॉपी करने के समय भी और कट करने के समय भी। कॉपी करोगे तो भी पेस्ट करना पड़ेगा, कट करोगे तो भी पेस्ट करना पड़ेगा। तो बताओ ये 3 ऑप्शन समझ गए। उसके बाद यहाँ फॉर्मेटिंग वाले, ठीक है, उपयोग करके देख लेना, समझ में जाएंगे। और उसके बाद देखो यहाँ अपन फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, मान लो ये, और अगर इसकी फॉर्मेटिंग एक बार में हटाना तो ये जो है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग है। देखो पूरी फॉर्मेटिंग हट गई, नंबर मतलब क्लियर नहीं हुए, सिर्फ सजाए थे वो गया है, ठीक है। उसके बाद मान लो यदि हमको यहाँ पे कोर्सेज लेना है, और कोर्सेज में आप क्या लेना चाहते हो, जैसे BCA लेना चाहते हो, BCA के बाद आप PGDCA लेना चाहते हो, MSc लेना चाहते हो, MCA लेना चाहते हो, ठीक है। तो इनको आप क्या दोगे, नंबर दोगे कि नहीं। देखो कोर्स में अभी अच्छा लग रहा है कैसे में, नहीं ना, तो आप यहाँ पे या तो बुलेट्स दोगे या तो आप नंबर दोगे। तो बुलेट्स में आप बदल कर देख लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जाओगे तो यहाँ से भी आप नंबर बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये बदल कर देख लेना। अच्छा बताओ, अभी जो टेक्स्ट है, मान लो यहाँ हेडिंग लिखते हैं अपन, उदाहरण के लिए ऊपर चलते हैं और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, ये प्रैक्टिस, ठीक है। ये प्रैक्टिस हमारा किस साइड है, अभी लेफ्ट साइड, तो इसको अपन सेंटर कर सकते हैं, इसी को राइट कर सकते हैं, ठीक है। 3 काम इसमें कर सकते हैं। परंतु हाँ, और अगर पैराग्राफ की बात हो तो पैराग्राफ में 3 तो है ही, पर ये जस्टिफाई भी है। देखो इधर साइड भी बराबर और इधर साइड, तो जस्टिफाई कहाँ काम आता है, ओनली पैराग्राफ में, ठीक है। और प्रैक्टिस कहाँ, प्रैक्टिस मतलब हेडिंग वगैरह लेना तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती है। तो 3 चीज़ें समझ गए, मतलब बोर्ड जो आपका लेफ्ट, सेंटर और राइट। और जो ये वाला है आपका कौन सा वाला, जस्टिफाई, ये पैराग्राफ के लिए हो जाता है। अब बताओ मुझे, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में एक निश्चित गैप है, गैप होना जरूरी भी है, पर कितना गैप देंगे वो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे जाएंगे तो देखो ये गैप दिख रहा है, कितना देना वो आप देख लो। देखो ज़्यादा गैप, कम गैप, और कम और कम, नॉर्मल सबसे ज़्यादा कम रहता है 1.0, यानी कि एंटर करे तो जस्ट नीचे वाली लाइन में आएगा, और एंटर करे और 2 लाइन बाद आए तो 2 कर दो, पॉइंट के हिसाब से। हाँ, 1 पॉइंट, फिर 1.15, सवा, 1.5, 2, 2.5, तो 2 तक ठीक है, 1.5 तक भी दे सकते हैं आप। ज़्यादा दोगे तो अजीब लगेगा, जैसे एग्जाम में भी आप कॉपी में लिखोगे और 4-4 लाइन छोड़कर लिखोगे तो मज़ा नहीं आती, एग्जामिनर बोल देगा भाग उधर, है ना। तो इसलिए 1.5 लाइन तक दे सकते हैं, पर हम कोशिश करो कि हर लाइन में लिख लें, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ज़्यादा घसा घसा लग रहा है तो आप थोड़ा सा, इसको सर कलर में भी बना सकते हैं, जैसे आपने ब्लैक लिखा है, आपकी मर्जी, मैंने कलर बता दिया, आपकी मर्जी, आपको जो कलर में बनाना, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद आप इसके पीछे, जैसे यहाँ हाईलाइट में क्या हो रहा था, छोटे छोटे जगह में आप हाईलाइट कर रहे थे, पूरा का पूरा हाईलाइट करना तो आप कहाँ जाओगे, ये शेडिंग में जाओगे। देखो शेडिंग मतलब बैकग्राउंड में पूरा फिल कर देना, ठीक है। तो फॉन्ट का कलर समझ गए, हाईलाइट मतलब पर्टिकुलर जगह में हाईलाइट करना, और शेडिंग का मतलब पूरे के पूरे में हाईलाइट करना। बाकी बॉर्डर यहाँ काम का नहीं है, इंडेंटेशन भी यहाँ काम की नहीं है, सॉर्टिंग भी यहाँ काम की नहीं है। तो जो जो चीज़ें काम की है, मान लो देखो जो जो मैंने बताया हूँ वही उपयोग करना है, अनावश्यक जगह में नहीं भागना है। पता चल रहा है जैसे ये क्या है, ये करने लगे तो समय आने पे अपन देख लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो। चलो अभी अब बताओ मुझे, हम जो है फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जैसे ये इसको हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग बनाना तो बड़ा करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा, फॉन्ट बदलना पड़ेगा, ये काम करना पड़ रहा है कि नहीं। तो इतने काम हम आसानी से वैसे ही कर सकते हैं। मान लो हमने लिखे यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, और कंप्यूटर एजुकेशन लिखे, देखो यहाँ पे आपको दिया हेडिंग 1, हेडिंग 2 दिया है, टाइटल दिया है। देखो कोई फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ रही क्या, ऑटोमेटिक क्लिक करके हो जा रहा, सब काम हो रहा है ना। लिखा हुआ ही मतलब ये लिखा वाला ही है, मतलब लिखा वाले को ही सेलेक्ट करके क्या करना है, हेडिंग सेलेक्ट करना, टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2। तो यहाँ से हम खुद बनाते थे, उदाहरण के ऐसे मान ले घर में खाना बनाना पड़ता है, होटल जाए तो फट से पैसे दो और बना बनाया सिर्फ, हाँ, भरना ही बस है, भरना ही तो होता है, पौष्टिक कहाँ होता है वो। चलो ये समझ गए। तो ये चीज़ आप अपनी इच्छा अनुसार बोले तो हेडिंग 1 देना है, हेडिंग 2 देना है, हेडिंग 3 देना है, वो आप करके देख लेना अपनी इच्छा अनुसार। जैसे मान लो इसको अपन ने हेडिंग 1 दे दिए कि नहीं, मान लो यहाँ हेडिंग 1 दे दिए, दूसरा अपन दे देते हैं यहाँ पे हार्डवेयर पढ़ रहा है अपन कंप्यूटर, मतलब जो भी टॉपिक आपको लिखना है फिर वो इसमें जाके ऐसे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ लिखना है, मान लो अपने को हार्डवेयर के बदले में कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, तो आप हेडिंग 3 दे दो, ठीक है। तो ऐसे दे सकते हैं अपन, तो आते जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिक 4, 5 आते रहेगा। अब एक चीज़ और है कि अगर इस डॉक्यूमेंट में आपको कुछ चीज़ें सर्च करना है, मान लो
कोई चीज़ ढूंढना है, जैसे शब्द ढूंढना है या पैराग्राफ ढूंढना है, शब्द जो भी है, तो आप क्या करोगे? फाइंड। फाइंड। जैसे आप फाइंड में दबाए नेविगेशन खुल गया। अब आप क्या ढूंढना चाहते हैं? वीडियो। तो देखो वीडियो जहाँ जहाँ होगा देखो रिजल्ट दिख रहा है। ये देखो, ये देखो लिखा भी आ रहा है यहाँ सेलेक्ट। तो देखो ये हाईलाइट भी हो रहा है इसमें। हाँ हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, दिख रहा है। जी जी। ये देखो, ये यहाँ रिजल्ट भी दिख रहा है। अगर पेज में जाओगे तो पेज भी दिख जाएगा, पेज मल्टीपल है तो वो भी दिख जाएंगे। तो ढूंढना है तो कहाँ जाओगे? अब मान लो आपके पास में ये तो हो गया अपना एक प्रकार से शेडिंग को अपन अभी कर देते हैं, हटा देते हैं, नो कलर। अभी देखो वीडियो सर्च कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? वीडियो सर्च करें, देखो 4 जगह हाईलाइट हो गया। पर हम वीडियो के बदले में चाहते हैं आइडियो लेके आए, ये भी तो होता है ना कभी कभी। तो उसके लिए करना है फाइंड नहीं करना, क्या करोगे? रिप्लेस में जाओ। ढूंढना है तो कहाँ लिखोगे? वीडियो में। जो शब्द बदलना है वो कहाँ लिख दिए? ये देखो फाइंड बॉट। और जिससे बदलना है वो नीचे लिख देना, यहाँ क्या लिख दो। और देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस एक ही जगह करना है या हर जगह करना। अब मान लो अपने 4 जगह वीडियो लिखा है कि नहीं, देखो 4 जगह लिखा, 8 जगह, 1000 जगह। तो एक ही बार में करना तो क्या कर दोगे? रिप्लेस ऑल कर दो। तो देखो कितने बार बोल रहा वो? 4 जगह बदल दिया बोल रहा हूँ और ओके कर दो। अब देखो आपको वीडियो मिलेगा क्या? आइडियो अब देखो वीडियो सर्च करके नहीं। नहीं है, नो रिजल्ट दिखा रहा। अब क्या ढूंढ लो? आइडियो। अब आइडियो ढूंढ लो। आइडियो ढूंढोगे, आइडियो 4 जगह मिल गया। तो ऐसे ही छिंदवाड़ा वाला लेटर बनाया है और उसके बदले में भोपाल करना है तो हर जगह भोपाल हो जाएगा, है ना। फिर से छिंदवाड़ा करना है तो ऐसे ही आप क्या कर सकते? रिप्लेस में बदल कर सकते। समझ गए? ढूंढना बस है तो फाइंड, और रिप्लेस करना तो रिप्लेस। रिप्लेस में 2 चीज़ें जाती, ढूंढना साथ में रिप्लेस करना। ठीक है। अब आइडियो के बदले में फिर से वीडियो करके देख लो, रिप्लेस ऑल। ये देखो सब जगह वीडियो आ गए। ठीक। तो अब बताओ मुझे कट कॉपी पेस्ट। कट मतलब क्या हो जाता है कि एक जगह से चीज़ों को उठाकर रखना, और पेस्ट मतलब लाना, कॉपी मतलब डुप्लीकेट बनाना, और पेस्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉर्मेटिंग हो गई, अलाइनमेंट हो गया, बुलेट्स और नंबरिंग हो गई। उसके बाद आपकी लाइन स्पेसिंग हो गई, पीछे बैकग्राउंड में कलर हो गया, स्टाइल हो गई, फाइंड और रिप्लेस हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे, शॉर्टकट कीज के बारे में। ठीक है। चलो अभी इतनी प्रैक्टिस करना आपको।